अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल बाज़ार जैसी हम घर पर झटपट और बिल्कुल कम बजट के साथ तैयार कर सकेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को बताए बगैर ये रेसिपी उनको एक दफ़ा बना के देंगे तो बिल्कुल वो यकीन नहीं करेंगे कि ये घर की बनी हुई और इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी आइसक्रीम है। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये ओरियो के 6-7 पैकेट मैंने ले लिए ओरियो बिस्किट्स के। और सबसे पहले इनको इस तरह से प्रेस करके इनका पाउडर सा बना लेंगे। आप चाहें तो बेलन के साथ भी कर सकते हैं। और सारे जो है सबसे पहले मैं इसी तरह पीसते पीसते इनका पाउडर कर लूँगी। और बिल्कुल बंद है, इनको बिल्कुल अभी खोला नहीं है। खोलने के बगैर पहले इनको हमने प्रेस करना है और इनका पाउडर सा कर लेना है। और इसी तरह दबाते दबाते सारे मैं तैयार कर लूँगी। और ये सारे मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और अब जो है इनके ये ऊपर से एजेस काट लेंगे हम। और तमाम के एजेस बिल्कुल किनारे से कट करेंगे ताकि अच्छी सी स्टिक भी हमने खड़ी करनी है और इसमें दूध भी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे। और सारों के एजेस मैं काट लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तमाम के एजेस काटने के बाद हम इसका दूध तैयार करेंगे जो हमने इन ओरियो बिस्किट्स के अंदर शामिल करना है। और ये देख सकते हैं ये सारे तो बिल्कुल इजी सा काम है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब इससे भी ज़्यादा इजी कि ये दूध मैंने डाल लिया अपने ग्लास के अंदर, फुल फैट मिल्क लिया है। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर में डाल लूँगी। और साथ ही इसके अंदर चीनी के 3 टेबलस्पून डालेंगे हम। थोड़ा सा गाढ़ा मीठा करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए क्रीमी क्रीमी पाउडर मिल्क की वजह से। और दूध भी फुल फैट मिल्क लिया है हमने। और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया मज़ीद हमारा दूध। और अब हम ये जो स्टिक्स मेरे पास रखी हुई आइसक्रीम स्टिक्स, उनको मैंने अपनी ये जो ओरियो बिस्किट्स पिसे हुए हैं इनके अंदर लगाना है। और एक एक पकड़ते जाएंगे इसी तरह। और इनके अंदर हाथ से पकड़ के स्टिक को अच्छा सा खड़ा करेंगे, पहले बिल्कुल दरमियान में खड़ा करेंगे ताकि हमारी स्टिक अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए। और बिल्कुल दरमियान में हमारी स्टिक खड़ी हो। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी होगी। दबा के इसको मैंने ऊपर से और दरमियान में कर लिया है। और इसी तरह सारे मैं तैयार करूँगी। और उनको एक कप के अंदर रखने से ये बिल्कुल हिलेंगे नहीं और एक ही जगह पे सेट हो जाएंगे और खड़े रहेंगे, इसलिए मैंने इनको कप में रखा है। और अगर आप चाहें तो ग्लास में भी, लेकिन लंबाई शेप में जो कोई भी बर्तन लेंगे तो उसमें बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन मैंने ये कप लिया और इसके अंदर ये 3 आ रहे हैं आसानी से और बिल्कुल शेप भी ख़राब नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने इनको इस कप में बनाया। और बाकी भी जो दूसरे कप में इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी सारी। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से टिक गई हैं। बिल्कुल दरमियान में इसकी आइसक्रीम स्टिक्स हैं। और ये आइसक्रीम स्टिक्स आप किसी भी आइसक्रीम शॉप से बिल्कुल आसानी के साथ आप ले सकते हैं। और अब ये दूध आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम के अंदर मैं डालती जाऊंगी आपके सामने। बिल्कुल ऊपर तक भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी आइसक्रीम तैयार होगी इसकी। और इसको डालने के बाद बिल्कुल हमने स्टिक्स को छेड़ना नहीं है ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल सेट रहें दरमियान में। और इसी तरह ये तमाम जो रखी हुई स्टिक्स हैं इनके अंदर मैं ये डाल लूँगी। और एक दो जो बच गई हैं वो दूसरे कप में इसी तरह सेट करके मैं रखूँगी। और इसको इन तमाम के अंदर दूध डालने के बाद इसको हम फ्रीज़र में कम से कम 8 घंटे के लिए और या फिर ओवरनाइट भी रखें तो ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब करीबन मैंने इसको ओवरनाइट रखा है। और आप देख सकते हैं कि कप के बाहर से भी जो आइसिंग है उससे पता चल रहा है कि आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम गई है। और ये तमाम की तमाम अच्छी तरह से मैं आपके सामने बाहर निकाल लूँगी। और पैंदे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई हैं, ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी है और बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई हैं। और अब मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। और एक दो मैंने दूसरे कप में भी रखी थी। और ये आपके सामने मैं खोलती हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसी, जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं और खोल के खाते हैं तो बिल्कुल वैसी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। बहुत मज़ेदार चॉकलेट वाला टेस्ट इसका। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप बच्चों को तो घर पर
पूरा समर सीज़न यही रेसिपी बना के देंगे। ये इतनी टेस्टी है और बिल्कुल अगर आप खुद ना भी बनाएं तो ये आपके बच्चे भी बहुत आसानी से और शौक़ से बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। और इसी तरह मैं सारी आपके सामने खोलते खोलते निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा खींचने की वजह से थोड़ी सी निकली है, वरना ये बहुत अच्छी मज़ेदार टेस्टी सी जम गई हैं। और आपके सामने मैंने डिश आउट कर ली हैं और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी जमी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।